अभी का आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। स्पेशल सेल की टीम अभी भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उसका कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। उसके पास से 2 आईईडी और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अपना ऑपरेशन शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआई के आतंकी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। एक टीम बलरामपुर में रेड कर रही है। अबू यूसुफ के साथ एक और आतंकी था जो कि फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आईएसआई के आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान तैयार कर रहे थे। लोन वुल्फ अटैक का प्लान था और कई जगह आतंकियों ने रेकी भी की थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करा रहे थे। अब उनकी भी धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्पेशल सेल ने अपना ऑपरेशन कल रात चलाया था और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मुठभेड़ में आतंकी अबू यूसुफ पकड़ा गया है। यूपी के बलरामपुर का रहने वाला वो बताया जा रहा है। जो अब तक सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। धौला कुआं के पास ये गिरफ्तारी की गई है और पहले से इस बात की जानकारी थी कि दिल्ली में कुछ आतंकी दाखिल हुए हैं। एक बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकते हैं और वैसी ही जानकारी अब मिल रही है कि एक बड़ा प्लान ये तैयार कर रहे थे। कोई शख्सियत इनके निशाने पर था। हालांकि अब इस तमाम जो जानकारियां निकल रही हैं उनके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पुख्ता जानकारी कितनी है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश फिलहाल नाकाम हो चुकी है। 2 आईईडी और हथियार के साथ आतंकी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलरामपुर का ये आतंकी बताया जा रहा है और आईएसआई से इसके कनेक्शन है। अब इस पूरे कनेक्शन की जांच हो रही है और स्पेशल सेल का मानना है कि कई अभी भी बड़ी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। जानकारी ये भी है कि इन आतंकियों को संसाधन मुहैया कराने का काम दिल्ली के लोग ही कर रहे थे। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि ये आतंकी जब से दिल्ली में दाखिल हुआ है उस वक्त से इसे दिल्ली के ही लोग संसाधन मुहैया करा रहे थे। अब वो लोग कौन हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल जो तमाम जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आतंकी के साथियों की तलाश हो रही है क्योंकि एक आतंकी फरार हो गया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम फिलहाल हो चुकी है। एक बड़ी सफलता स्पेशल टीम के पास। और आईएसआई आतंकी यूसुफ ने दिल्ली में कई जगह पर रेकी भी की थी। पहले से उसने मुआयना किया था, उसने रेकी की थी, ये जानकारी भी मिल रही है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि यूपी के बलरामपुर का ही ये रहने वाला है। इसका नाम अबू यूसुफ है। अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आईएसआई के आतंकी को पकड़ा गया है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल अभी भी ऑपरेशन चल रहा है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें, एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। किसी बड़ी आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन फिलहाल इसे नाकाम किया जा चुका है और आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। अबू यूसुफ इसका नाम है, जो कि बलरामपुर का बताया जा रहा है। जो अब तक जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। अब बलरामपुर भी एक टीम पहुंची जहां पर रेड करते हुए इसके बारे में अब जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इसके बारे में, इसकी पहचान के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो कितनी पुख्ता है। साथ ही साथ स्पेशल सेल का कहना है कि इस मामले में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और अभी इसी पर काम किया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जानकारियां और ये तस्वीरें और साफ होती जाएंगी। आतंकी यूसुफ यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। अब इस जानकारी की भी पड़ताल हो रही है। फिलहाल 2 आईईडी इसके पास से बरामद की गई है, हथियार की बरामदगी की गई है। धौला कुआं के पास रिंग रोड पर यह गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले मुठभेड़ हुई और आतंकी को घायल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने आईएसआई के आतंकी को पकड़ा है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद आतंकी अबू यूसुफ गिरफ्तार किया गया है
और आतंकी यूसुफ यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है, जो अब तक की जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक। हालांकि कौन था वो शख्स जो इनके निशाने पर था, अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए ये दिल्ली में दाखिल हुए थे। 2 आतंकियों की जानकारी है, हालांकि एक फरार हो चुका है और एक की गिरफ्तारी हो पाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से। रवि, एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, बीती रात के समय इसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो धौला कुआं में आईईडी के साथ ISIS ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया गया है और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला है यूसुफ खान। पिस्टल और आईईडी बरामद की गई है। दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल ने इसको गिरफ्तार किया है। अब यह है कि पूछताछ की जा रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि इसके साथ कौन कौन लोग शामिल है। और अगर बात करें तो इसके पीछे क्या पूरा षड्यंत्र था, क्या कुछ नेक्सस था, ये पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच के बाद इस पूरे मामले का जो है खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल अभी इस मामले की जांच की जा रही है और जो पकड़ा गया यूसुफ खान उससे पूछताछ की जा रही है। जी रवि, जानकारी मिल रही है कि जो अबू यूसुफ है वो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है, इसको लेकर कोई जानकारी आप तक? देखिए, अभी इसकी देर रात मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे नेटवर्क काम कर रहा था। अगर बात करें तो जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है वहां ये क्या करने के लिए पहुंचा था, इसके मददगार कौन कौन लोग हैं, इसके पास मोबाइल फोन है या सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव था, तो कौन कौन लोग से जुड़े हुए थे, किस तरीके से काम कर रहा था, क्या कुछ मकसद था इनका भी आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले। तो तमाम सारे जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब अभी यूसुफ खान को लेकर दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल जो है वो पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद तमाम सारी जो सवालों के जवाब है वो मिलने की उम्मीद है। जी रवि, जानकारी ये भी मिल रही है कि कोई शख्स इनके निशाने पर था, कोई शख्सियत इनके निशाने पर था। कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आप तक अभी पहुंच रही हो तो वो दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत देर रात का मामला है जिसमें मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद तमाम सारी और जो चीज़ें मिलने की उम्मीदें हैं उससे पूछताछ के बाद जो तमाम सारी जो जानकारियां मिलेगी वो हासिल की जाएंगी। उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं, जहां से गिरफ्तारी हुई है वहां पर कैसे पहुंचा, अकेला था या उसके साथ और कितने लोग शामिल थे, अगर बात करें तो कितने दिनों से इस पूरे नेटवर्क को ये चला रहा था, कौन कौन लोग जुड़े रहे हैं, अगर बात करें तो इसके पहले भी क्या किसी आपराधिक वारदात में शामिल रहा है, या कह सकते हैं कि तमाम सारी जो बातें हैं उसको प्रकाश में लेते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम सारे जो पहलू वो सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल अभी एक बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली की स्पेशल पुलिस सेल को और ये जरूर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर और सारे खुलासे भी हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की गई है और अभी जो जानकारी है कि ये बलरामपुर का रहने वाला है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश ये रच रहे थे, ऐसी जानकारी थी। पहले से ही एजेंसियों के द्वारा ये इनपुट था कि दिल्ली में कुछ आतंकी दाखिल हुए हैं, एक बड़ी घटना को वो अंजाम दे सकते हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी है कि कोई बड़ा शख्सियत इनके निशाने पर था, इन तमाम चीजों की अब पड़ताल की जा रही है। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 आईईडी और हथियार इनके पास से बरामद और धौला कुआं के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अबुल यूसुफ इसका नाम है, जो अब तक की जानकारी है सामने उसके मुताबिक यूपी से ही इसका कनेक्शन है, बलरामपुर का रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। देर रात इस ऑपरेशन को दिल्ली की स्पेशल सेल ने शुरू किया था और एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। एक आतंकी फरार हो गया और अब उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, कोई भी अपडेट आपके पास?
देखिए, ऑपरेशन चल रहा है और निश्चित तौर पर कई और गिरफ्तारियां इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद हो सकती हैं, ऐसा निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं वो भी मान रही हैं। और क्योंकि एक वाहन की भी बात सामने आ रही है जिसका जो नंबर है वो एनसीआर का बताया जा रहा है, जो इस आतंकी से बरामद हुआ है। तो निश्चित है एनसीआर में भी जो चिंता है और सुरक्षा व्यवस्था है, दोनों बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बॉर्डर्स एरिया की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और निश्चित तौर पर क्योंकि कई तरह के कयास आ रहे हैं, जब एनसीआर की गाड़ी है, अगर नंबर है एक वाहन पर, तो एनसीआर से भी कोई कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है और एजेंसियां लगातार इस आतंकी से पूछताछ करेंगी। क्योंकि ये ऑपरेशन था और ये बड़ी और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है हाल ही में, क्योंकि अभी स्वतंत्रता दिवस निकला है और उसके बाद इस तरह से एक आतंकी का देश की राजधानी में होना और एनसीआर से कनेक्शन होना और फिर उत्तर प्रदेश से भी कनेक्शन होना, तो ये तमाम चीजें बहुत सारे संकेत एजेंसियों के लिए खड़े करती हैं। तो ऐसे में यूपी पुलिस को भी इस मामले की जानकारी से अवगत कराया गया है और एनसीआर में भी पुलिस इसको लेकर काफी सतर्क है। जी जतिन, जैसा कि आपने कहा कि एनसीआर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपसे जानना चाहूंगी कहां पर ये अलर्ट दिखाई दे रहा है? कोई प्रतिक्रिया अब तक किसी भी अधिकारी की तरफ से अलर्ट को लेकर? देखिए, गाजियाबाद के एसपी सिटी अभिषेक वर्मा से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो बॉर्डर्स एरिया हैं, दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा की जहां बात कर रहे हैं हम, तो कई बॉर्डर्स हैं। ये टोटल दिल्ली और यूपी के जो बॉर्डर्स होते हैं वो कई बॉर्डर्स होते हैं और अगर उसमें गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर्स भी जोड़ दिए जाएं तो और ज्यादा महत्वपूर्ण वो हो जाता है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली अगर यूपी के तरफ आने वाले हिस्से की बात करें तो 2 ही बॉर्डर से जुड़ती है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद शामिल है। तो गाजियाबाद में यूपी गेट, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, ये जो बॉर्डर्स हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की नगर की तरफ से अगर बात करें तो मयूर विहार की साइड वाले हिस्से के जो बॉर्डर्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि क्योंकि लॉकडाउन है तो उसके चलते पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है, लेकिन जब दिल्ली में आतंकी पकड़ा जाता है और उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकलता है और साथ ही साथ एनसीआर से भी संकेत मिलते हैं तो एनसीआर में भी सतर्कता बरती जाती है। इसलिए आसमान से लेकर जमीन तक पहले से निगरानी है, लेकिन उसमें और ज्यादा सतर्कता को बढ़ाया गया है। इस बारे में जो बॉर्डर्स पर पुलिस और दूसरी एजेंसी के जवान तैनात हैं उनको भी इस विषय में अपडेट किया गया है कि वो तमाम चीजें जो हैं उसी एहतियात के साथ बरतें। जी जतिन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एनसीआर नंबर की गाड़ी मिली है और बलरामपुर से इस आतंकी का कनेक्शन बताया जा रहा है, दिल्ली में ये दाखिल हुआ था, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें चल रही थी और कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही काफी ज्यादा सुरक्षा चाकचौबंद व्यवस्था की गई थी और उसी का नतीजा है कि माना जा रहा है कि एजेंसियां लगातार इसको फॉलो कर रही थी। इसका सुराग पहले से एजेंसियों के पास था और निश्चित है उसी कड़ी में ये गिरफ्तारी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण ये गिरफ्तारी हुई है। कनेक्शन क्योंकि एनसीआर और उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है तो ऐसे में जो साजिश है उसके तार यूपी और एनसीआर से जुड़े हो सकते हैं और बड़ी साजिश का ये सूत्रधार हो सकता है, ये एक उसकी कड़ी हो सकता है। तो निश्चित है, जैसा कि हम शुरू में ही बता रहे हैं कि इसकी गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और क्या कुछ साजिश चल रही थी उसका खुलासा भी जल्द एजेंसियां करेंगी, क्योंकि इससे एक बड़ी पूछताछ होगी। न सिर्फ दिल्ली पुलिस की वो स्पेशल सेल, बल्कि अब क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हुई है तो तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उनके अधिकारी भी पूछताछ इस आतंकी से करेंगे और मकसद को खंगालने की वो पुरजोर कोशिश करेंगे। जी जतिन, जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि कोई बड़ी शख्सियत इनके निशाने पर थी। देखिए, ये तमाम चीजें अभी सूत्रों के हवाले से हैं कि वाहन जो है वो एनसीआर के नंबर का था, क्या वाकई वो नंबर जो है सही था या फिर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी या फिर कौन इनके निशाने पर था। हालांकि तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। खुलकर अभी इस विषय में जो अधिकारी हैं वो ही कुछ बयान तब देंगे जब पूछताछ में कुछ सामने आएगा। हालांकि इनिशियल तौर पर ये जानकारी जरूर साझा की गई है कि एक आतंकी अभी गिरफ्तार हुआ है जो निश्चित तौर पर देश की राजधानी में घूम रहा था और देश की राजधानी जब होती है तो निश्चित है
है पूरे देश के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस लिहाज से उत्तर प्रदेश क्योंकि सटा हुआ है राज्य और फिर एनसीआर भी कनेक्शन जुड़ रहा है, तो उस लिहाज से बहुत सारी चीजें हैं जो अब जांच का विषय है, पूछताछ का विषय है, उसके बाद ही तमाम चीजें खुलकर सामने आएंगी। जी जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को दे दें एक बड़ी जानकारी। आपको बता दें, आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद एनसीआर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आतंकी के साथ ही एनसीआर में छिप सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकियों ने एनसीआर के कई इलाकों की रेकी की थी, जो सूत्र अब तक बता रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा की भी आतंकियों ने रेकी की थी। आतंकी के साथ ही एनसीआर में छिप सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी वजह से एनसीआर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जतिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, जैसा कि आपने खुद ये जानकारी दी कि इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये दाखिल हुआ, बताया जा रहा है कि इसने रेकी भी की थी और ये व्यक्ति जब से ये आतंकी दाखिल हुआ था दिल्ली में, कुछ लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। यानी कि साफ है कि ये पूरा नेटवर्क और कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय लोगों की मिलीभगत भी देखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल नेटवर्क बड़ा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एनसीआर कनेक्शन है, हमने शुरू में ही बता दिया, और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस लिहाज से, ये भी हमने आपको पहले ही बताया। और एनसीआर में हाई अलर्ट लाजमी है, क्योंकि अधिकारी निश्चित तौर पर इस विषय में पूरी तरह से जागरूक हैं कि देश की राजधानी जिससे सटा हुआ है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, और क्योंकि इन दोनों जिलों की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के बेहद महत्वपूर्ण जिले हैं, और इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी सार्वजनिक इमारतें और ऐसी सार्वजनिक सेवाएं हैं जो सीधे काफी ज्यादा सरोकार रखती हैं आम आदमी से, जहां पर भीड़भाड़ भी होती है। हालांकि लॉकडाउन के चलते भीड़भाड़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि रैकी की बात सामने आ रही है, तो मकसद बड़ा हो सकता है, मकसद भविष्य का हो सकता है, और हो सकता है कि मकसद पहले था जिसको निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने फेल कर दिया, क्योंकि पहले से ही उनके पास इस विषय में जानकारी थी, सुरक्षा एजेंसियों के पास, कि ऐसा कोई मकसद निश्चित तौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में है और उससे संबंधित शख्स जो है वो किसी बड़ी साजिश का सूत्रधार है। तो उसका पीछा निश्चित तौर पर किया जा रहा था और उसकी गिरफ्तारी की गई है। जहां हम गौतम बुद्ध नगर और नोएडा की माफ कीजिए गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कई सार्वजनिक चीजें हैं ऐसी जो सेवाएं हैं निश्चित तौर पर सीधे आम आदमी से सरोकार रखती हैं। तो ऐसे में तमाम चीजें अब जांच का विषय है कि मकसद क्या था, पूछताछ के बाद ये तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है, ये बात निश्चित तौर पर देखी जा रही है, जो हम भी देख रहे हैं। जी और जतिन, जिस तरीके से जो अबुल यूसुफ है उसके बारे में जो अब तक जानकारी आ रही है, सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी है जो हमने अपने दर्शकों को भी दी कि इसका कनेक्शन बलरामपुर से है। और आपको याद होगा कि कई इस तरीके के इनपुट पहले भी मिल चुके हैं कि आईएसआई के जो आतंकी हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में चल रहा है। देखिए, पहले भी जो आतंकी कनेक्शन है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ चुका है, जुड़ता रहा है लगातार। तो ऐसे में जो एजेंसियां हैं उनकी निगाह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पर रहती है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है अगर देश की राजधानी से बात करें तो वो एनसीआर के हिस्सों से होकर जाता है, तो एनसीआर भी इस लिहाज से उनकी निगरानी में रहता है। तो अगर जिस तरह से सूत्रों से खबरें मिल रही हैं कि बलरामपुर से भी कनेक्शन है, उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, तो ये एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, और एजेंसियां जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से इस मामले में आगे की कड़ियों को जोड़ेंगी। हालांकि ये बहुत खुफिया तरीके से ये काम होते हैं, बहुत खुफिया तरीके से ये जांचें आगे बढ़ती हैं, और पूछताछ के बाद जो खुफिया एजेंसी इस पर काम करती हैं वो खुद इस नेक्सस के पीछे रहती हैं और उनके जो एक एक सूत्रधार हैं उन तक पहुंचती हैं। लेकिन जब एक बड़ी गिरफ्तारी होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उस बड़ी गिरफ्तारी को देखते हुए अगर उसके कनेक्शन अब यूपी और एनसीआर से जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से और सुरक्षा एजेंसियों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी और जतिन, गिरफ्तारी के साथ ही जो अबुल यूसुफ है उसकी गिरफ्तारी तो हुई ही है, साथ ही साथ उसके पास से आईडी की गिरफ्तारी हुई है, उसको कब्जे में लिया गया है। तो मकसद तो साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा करने का इनका मकसद था।
बिल्कुल, देखिए मकसद बड़ा था और उस बड़े मकसद को नाकाम कर दिया है एजेंसियों ने। ये निश्चित तौर पर एजेंसियों की एक बड़ी सफलता है, लेकिन ये मकसद अकेले ये शख्स अंजाम नहीं दे सकता था, इस बात को समझा जा सकता है। तो अब इसमें कौन कौन शामिल है और खासकर उत्तर प्रदेश से कौन कौन शामिल है, ये अब जांच का विषय है, पूछताछ का विषय, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, और पूछताछ के बाद ही ये साफ होगा। न सिर्फ एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी जतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। अब 5 तस्वीरें दिखाएंगे इस मामले से जुड़ी हुई। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये तस्वीरें धौलाकुआं पर जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस का ऑपरेशन अभी भी जारी है, वहां पर स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, पुलिस मौजूद है। आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार किया गया है, अबुल यूसुफ इसका नाम बताया जा रहा है। एनसीआर में हो सकते हैं इसके साथी, क्योंकि एक साथी जो इसका अभी फरार है उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्योंकि आईडी बरामद की गई है, गाजियाबाद नंबर प्लेट की बाइक इनसे बरामद की गई है। तो ये जो तमाम पहलू हैं उन पर अब जांच हो रही है और दिल्ली को फिलहाल बचा लिया गया, क्योंकि एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई है। दहलने से दिल्ली बच चुकी है। स्पेशल सेल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, देर रात से ऑपरेशन को शुरू किया गया और इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। बलरामपुर से सत्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सत्य, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अबुल यूसुफ बलरामपुर से है, ये कनेक्शन सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी आपको बता दें कि जो यूसुफ दिल्ली में पकड़ा गया है उसको लेकर बलरामपुर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे जनपद में अलर्ट कर दिया है और नेपाल सीमा बॉर्डर को भी अलर्ट कर दिया है। एसएसबी के जवान को भी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। जी सत्य, वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कोई अब तक क्योंकि जो कनेक्शन मिला है उस कनेक्शन के बाद कोई हलचल दिखाई दे रही है क्या? जी बलरामपुर में कनेक्शन जुड़ा होने की बात जो सामने आई है उसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने जो है सतर्कता बढ़ा दी है और उसकी अब छानबीन भी कर रही है कि यूसुफ कहाँ का रहने वाला है और किस थाना क्षेत्र का है, उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। जी, तो आपकी क्या किसी अधिकारी से अब तक इस मसले को लेकर बात हुई है? सत्य, कोई जानकारी जो दर्शकों को आप बताना चाहें? जी, इस संबंध में जब अभी पुलिस अधीक्षक से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन अभी बिजी बता रहा है, अभी कोई ऐसी बात नहीं हो पाई। लेकिन खुफिया तंत्रों के माध्यम से जो जानकारी हुई है कि जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है और नेपाल सीमा पर भी एसएसबी और पुलिस के जवान लगातार जो है कॉम्बिंग कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो अब जानकारी मिल रही है कि बलरामपुर से इसका कनेक्शन है, ये बलरामपुर का रहने वाला है और ऐसे में वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर पुलिस अधिकारी हैं और अब इस मामले में और भी जानकारी जुटाई जा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस वक्त ललित भी नोएडा से मौजूद हैं। ललित, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि नोएडा में भी हाई अलर्ट है, तो कितनी हलचल आप देख पा रहे हैं? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, नोएडा और दिल्ली के जो बॉर्डर हैं उन पे निगरानी बनाए हुए हैं और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ तमाम जगह ऐसी है जब बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम जो संदिग्ध वाहन है उनको चेक किया जा रहा है। शुरू से अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं कोई इनपुट ऐसा मिला जरूर होगा उत्तर प्रदेश शासन को, तो 1 अगस्त से ही जो है यहाँ कंटिन्यूस जो है, जैसे जन्माष्टमी का त्योहार था और खासतौर से 15 अगस्त था तो उसको लेके अलर्ट थे। लेकिन अब जो हाई अलर्ट है, तभी से जो हाई अलर्ट है उसमें जो है खास तौर से अब जब कल जो गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के अंदर, जब भारी मात्रा में RDX भी बरामद कर लिया, तो कहीं ना कहीं नोएडा जो बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ है, जो नोएडा के तमाम मदरसे हैं वहाँ पर भी जो है सिविल जो पुलिस है, अगर ये कहें कि सिविल ड्रेस में पुलिस जो है वहाँ जाकर जो है तैनात की गई है। हर एक शख्स पे जो है कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही है। जो मंदिर है जितने भी, वहाँ पर भी कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सड़कों पे पेट्रोलिंग और बढ़ा दी गई है। जो भी संदिग्ध अगर यहाँ दिखाई दे रहा है उससे रोक टोक करके उससे पूछताछ की जाती है। गाड़ियों को भी बाकायदा, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये सीधा रास्ता दिल्ली के लिए जाता है जी, तो दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। आगे भी
बैरिकेडिंग लगी हुई है कि ताकि कोई भी अगर यहाँ से गाड़ी संदिग्ध जाती है तो उसको आगे भी रोका जा सकता है और उसकी जो है जांच पड़ताल की जा सकती है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर जो कमिश्नर हैं उनके सख्त निर्देश है कि कोई भी शख्स ऐसा ना हो कहीं किसी तरीके की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो यहाँ जो थाने प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूरी तरीके से यहाँ अलर्ट है। जी एनसीआर में छिपे हो सकते हैं आतंकी, ये जानकारी भी मिल रही है क्योंकि अबुल यूसुफ की तो गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जानकारी ये है कि उसका एक साथी फरार हो गया है। वो अब नोएडा, गाजियाबाद यानी कि एनसीआर के इलाके में छिपा हो सकता है। ललित, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? किसी से आपने बात करने की कोशिश की? देखिए, पुलिस के आला अफसर फिलहाल अभी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी आगे की योजना किस तरीके की है। अगर यहाँ पर कोई भी संदिग्ध छुपा हुआ है जो यहाँ पर जो अगर ये कहें कि जैसे बिल्कुल शहर से लगे हुए जो गांव हैं जहाँ पे अधिकांश लोग जो है छुप सकते हैं, जहाँ शक के दायरे में जो इलाके आते हैं वहाँ बराबर पुलिस की टीमें जो है काम कर रही हैं। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें काम कर रही हैं। फिलहाल अभी पुलिस इस मामले में मीडिया से दूरी जरूर बनाए हुए है, लेकिन उनका यह जरूर कहना है कि हम अलर्ट हैं, हर स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट है और अगर यहाँ पे कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी चेन कहाँ तक जुड़ी हुई हो सकती है इसका खासतौर से ध्यान रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको जो भी अपडेट्स हैं इस मामले में वो आपको बता रहे हैं कि अब तक फिलहाल इसमें क्या हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर एनसीआर को रखा गया है क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं और अब ये तमाम जो जानकारियां हैं उसको पुख्ता करने के लिए और भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। जानकारी ये भी है कि जो अबुल यूसुफ है वो बलरामपुर से उसका कनेक्शन है। अब इसको भी पड़ताल किया जा रहा है, इसकी भी पड़ताल हो रही है। हालांकि फिलहाल अभी तक जो जानकारी है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। बहुत इस पूरी जानकारी जो अब तक की ग्राउंड की जानकारी रही वो हमने आपके साथ साझा की, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। उसके पास एक बंदूक थी और वो सड़ी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश हुई नाकाम। धौला कुआं से मुठभेड़ के बाद आईएसआई का आतंकी गिरफ्तार, कब्जे से 2 आईईडी बरामद। यूपी विधानसभा का बढ़ा मानसून सत्र, 24 अगस्त तक बढ़ाया गया मानसून सत्र। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। आज सदन में जोरदार हंगामे के आसार। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री योगी ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। उन्नाव में खनन माफिया पर 2 करोड़ 50 लाख का जुर्माना। डीएम की जांच में बड़े पैमाने पर पाया गया बालू का अवैध भंडारण, 15 दिनों में जुर्माना भरने का है आदेश। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विधायक